हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड कैसे हो? सब अच्छा ही होंगे। देखो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी से बनने वाला ये गाउन बोलो या मैक्सी नाइटी जो भी आप बोलो वो तो आपकी मर्ज़ी। देखो ये बनाए बहुत ही इजी तरीके से, इसकी कटिंग और ना इसकी सिलाई बताऊंगी मैं। और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और ये पहनने में भी बहुत ईजी और उसमें सोबर सा है। और देखो ये ना मैंने घर पे ये कपड़ा 3 मीटर कपड़े में और बहुत सारा घेर, क्योंकि ये बड़ा जो उसका जाता है ना वो वाला है ये, तो कपड़ा तो मैंने पूरे का ही घेर बना दिया इसका। तो घेर ऐसे में क्या, हम मार्केट से लेके आते हैं तो उनमें घेर नहीं आता, और हम लोगों को क्या घर में पहनते हैं ना तो उसमें एक अच्छा घेर चाहिए जो वो ऐसे बिल्कुल फिटिंग वाले गाउन में तो गर्मी में हो चाहे सर्दी में अच्छा भी नहीं लगता। तो ये हम अगर घर में बनाएंगे ना तो अच्छे घेर वाले में मैक्सी और अच्छे से तैयार हो जाती है और कम बजट में ही तैयार हो जाती है। मार्केट वाली तो बहुत तो महंगी आती है लेकिन उसमें वो भी नहीं आता। तो देखो हम बहुत जल्दी इजी तरीके से बनानी बता रही हूँ। देखो कुछ नहीं है, 3 मीटर जो कपड़ा है इसमें मैंने पूरा बनाया है। तो ये जितना भी अपनी हाइट है उसके हिसाब से नाप करके न ले लो, और उसके बाद में है ना जितना भी आपका है, अगर ये पूरा ऐसे बनाते हो तो ठीक है। मैं देखो मैंने इसका पूरा मेजरमेंट लेके ना, ये मेरा पूरा वर्थ है मेरा 56 इंच का है, तो मैं इसकी चोली का अलग से निकाल लूँगी। तो ये मैंने इसकी 13 इंच की चोली बनाई है, तो चोली का निकाल के और जितना भी बचा है मेरा 46 ऐसा कुछ निकलेगा ही, मैं वो कपड़ा निकाल लूँगी इसका चोली का निकाल के। 42 इंच में निकाल के बाकी मेरी चोली का हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे कपड़ा। बाकी तो आपकी जो जितनी भी हाइट है ना उसके हिसाब से ले लो, जितना चोली रखते हो वहाँ तक का नाप ले लो। मेरा पूरा कंधे से लेके नीचे तक का है ना मेरा 56 इंच का था। तो ये देखो मैंने ना, मेरी वैसे तो 12 इंच में करता है लेकिन मैं इसका थोड़ा सा नीचे से लूँगी, तो मैं 13-14 इंच का है ना मेरा ये चोली का निकाला है। और निकाल के ना देखो ये घेरिए। और फिर कई बार क्या है हमारे, देखो ये कपड़े में ये बूटी आती है, जो फ्लावर आते हैं ना ये एक ही साइड के आते हैं। तो ये हम जब सिलाई करते हैं ना तो एक पल्ला उल्टे फ्लावर हो जाते हैं, एक पल्ले में सीधे फ्लावर। तो ये ध्यान देना। देखो इसमें भी एक ही साइड के हैं, तो आगे पीछे वाला तो ऐसा करके मैंने इसको देखो ध्यान दे लिया, क्योंकि ज़्यादा इसका प्रिंट ऐसा ही है ना। तो देखिए तो दोनों साइड में है ना फ्लावर, एक साइड के नीचे हो रहे एक साइड के ऊपर हो रहे। तो मैंने इसको ध्यान करके, तो आप भी कभी कभी देखो ये ऐसे हो जाता बहुत बार हमारे सिलाई करने के बाद बहुत ख़राब लगता है, तो कुछ सिलाई करने के बाद कुछ होता भी नहीं। तो मैंने खोल के दोनों का सीधा कर लिया इसको, और सीधा करने के बाद देखो ये है ना थोड़ा सा ये नीचे घेर वाला पार्ट है, इसका भी मैं थोड़ा सा राउंड में ना इसकी थोड़ी ऐसे करके हल्की सी कटिंग करती हूँ। मैंने 1.5 इंच का है ना नीचे लिया है ये, और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते हुए हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ला के ऊपर तक अंदर को ऐसे करके है मैं कर रही। ये ज़्यादा नहीं लेना है प्रिंट, जो वरना मैक्सी का वो हो जाएगा। तो मैंने 1.5 इंच का ही लिया है, और ये लगा करके इसकी हम ना यहाँ कटिंग कर देंगे। तो देखो इतना ये कर दिया है, और इतना ही है मैं जो चोली है उसमें कर दूँगी। ये मेरी चोली है, तो ये चोली निकालेंगे। ये ऊपर का जो मैंने कपड़ा निकाला था इसमें देखो मेरा ये ना इतना घेर है, देखो इसमें कपड़े मार जाए तो इसका देखो मेरी बाजू भी निकल जाएगी, चोली भी निकल जाएगी। ये देखो, तो ये मेरा है ना, मेरा क्या है, मैं ढीला ढिलाई मैं करती हूँ। तो ये मेरे पूरा तो 42-21 इंच का मतलब एक साइड का है, तो 42 इंच का आता है। तो मैं इसका ना 24 का ले रही हूँ, तो 24 का ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी निकल आएगा। तो ऐसा निकाल के देखो मैंने इसका कर लिया। ये तो मेरा चोली हो गया, वो आज हो गया। ये देखो फ्रेंड, ये ना मैंने ये देखो इसके शोल्डर मैंने ना ये मुड्ढे मैंने 7.5 इंच के निकाले हैं, और शोल्डर भी मैंने 7 इंच के लिए हैं ताकि ढीला ढीला रहे। तो 7.5 का ले लिया मैंने पूरा करके ना, ऐसे करके ना इसको देखो थोड़ा सा है ना यहाँ से गुलाई दे दो। मैक्सी में ज़्यादा झंझट नहीं होता, इसका सिर्फ है ना एक ही गले में और चोली का डिजाइन जैसे बनाते हो वैसे, वो कुछ झंझट नहीं है, बहुत आराम से बहुत ईजी से बन जाती है। देखो ऐसे करके ना मैंने नीचे से जैसे उसके घेर में दिया था ना वैसे इसके भी मैंने ना गुलाई कर दी। और ये मुड्ढे की है ना हम कटिंग कर देंगे। देखो हल्का सा हम ना ये ऊपर से भी कर देंगे, और ये अब ये दोनों पार्ट है ना मैं अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि आगे का गला थोड़ा बड़ा निकालूँगी, पीछे का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो उसका हम छोटा करेंगे।
तो ये देखो ऐसे करके ना हम ना इसके जितना भी आपको जितना अपने हिसाब से कर लेना। मैं 6.5 इंच का इसका ना गले का आगे का कर रही हूँ, पीछे का अलग से करूँगी। देखो ये है ना, मैंने 6.5 इंच का ले लिया। 6.5 इंच का गला है ना नॉर्मल होता है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा होता है, नहीं ज़्यादा छोटा होता है। इस बीच बहुत छोटा गला कर लेंगे तो भी वो गले के पीछे गर्दन पे जो वो टच होने लग जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता और गर्मी में वैसे भी दिक्कत हो रही है। मैंने 3 इंच का लिया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ढीला ढीला ही करूँ मैं, तो ये भी 3 इंच का ले लिया मैंने। वैसे अगर आपकी मतलब कमज़ोर पतले हैं ना तो 2-2.5 इंच का ही लेना, क्योंकि कंधे फिर ज़्यादा निकल पड़ेंगे। तो ये अपने हेल्थ के हिसाब से भी है ना, ये हम नेक का गले का जो बीच का लेता है ना वो ऐसे ले लेना चाहिए। तो मेरा ये ना मैंने 3 इंच का लिया है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। और ये करके ना हम नीचे आपकी जो भी गोल चौकोर जो भी आप अपना गला बनाना चाहते डिजाइन, और दूसरा भी कोई डिजाइन बनाओ तो वो भी बना। और देखो कई बार क्या फ्रेंड, गोल गला कईयों के साथ ऐसी दिक्कत होती है, कटिंग होती नहीं है गोल की, तो ऐसे हम कोई कटोरी प्लेट है ना उससे लेके ना इसका राउंड गोल राउंड बना लेते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छी सी कटिंग गोल शेप भी आ जाती है और है ना सुंदर भी लगता है। देखो कि कई बार होता है नहीं होता सभी से, देखो जो दिल रात करने वाले होते हैं उनसे हो जाता है, लेकिन सबसे नहीं होता। तो ऐसे करके ना आप कोई भी ले लो ना, आपको जितना लंबा है उतना निशान लगा लेना चाहिए भाई, हाँ मेरे को इतनी लंबाई लेनी है। और फिर ऐसे करके देखो, ऐसे करके बना लो। देखो ये इसके पीछे से मैंने ना 3-3.5 इंच का ही लिया है, पीछे का ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और इसको भी देखो मैंने नहीं कटोरी रख के गोल दे दी, तो दोनों आगे पीछे का दोनों साइड का ही मैंने गोल गला किया है। देखो ऐसे ये हो गया। और अभी देखो ये बाजू का कर लेंगे, बाजू का भी कटिंग देखो ऐसे जैसे ब्लाउजों की वगैरह करते हैं वैसे ही करनी है। ज़्यादा तो ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ना मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। मैंने 7.5 इंच का लिया है, तो सिल के मेरे 6 इंच का बैठ जाएगा। तो देखो इसका ये कपड़ा निकाल लेंगे, तो ये निकला हुआ कपड़ा है नहीं, हम गले में पट्टी वगैरह लगाएंगे ना उसमें काम आ जाएगा। 3 मिनट में कुछ नहीं बचता फ्रेंड, इसका पूरा बराबर बराबर बनता है, इसका इतना वो होता है। तो ये बच्चों की कटिंग है, मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया है, 3 इंच पे लगा के मैंने हल्का सा गुलाई दे दी। तो फ्रेंड मेरा ये आइडिया का आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बनाता और लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड। देखो मैं इतना आपके लिए ला के लेके आप न तो कमेंट करते हो और न लाइक करते हो, न बोलते भी ऐसे अच्छा। मेरे को आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और आगे भी मैं ना करूँ तो ऐसे। और आपका कुछ टाइम नहीं लगता, वीडियो इतना देखते हो तो बस उसमें ये क्या लाइक दबाना ही पड़ता है, टच करने में ही क्या होता है। और ये फ्री का है, कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, तो इससे ना मुझे हम लोगों के बहुत कोई भी मैं ही क्या किसी का भी वीडियो देखो तो थोड़ा एक लाइक तो कर ही दिया करो, इतने भी क्या हाल हो गए। देखो ये मेरा गले का, वो तो मैंने दिखाया नहीं, जो गले तो हम बनाते हैं जैसे ब्लाउजों में, मतलब वैसे ही पट्टी काट के मैंने लगाया था। और आपको अगर पट्टी लगाने का वो पूछना है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको है ना गले की पट्टी वट्टी कैसे काटते हैं वो मैं बता दूँगी। तो ये करके देखो हम देखो जी, कई बार ये चोली में आगे पीछे प्लेटें हो जाती, तो देखो बीच में मैंने दोनों का बीच सेंटर लेके उसके कटनी निशान लगा लिया, और चोली में भी और नीचे घेर में भी, और यहाँ पे मैंने पिन अप कर दिया। तो अब ये हम प्लेटें डालेंगे ना तो बराबर बराबर। कई बार क्या है कि आधे में तो फिर ज़्यादा प्लेटें हो जाती है, आधे में कम हो जाती, तो उससे है ना अच्छा नहीं लगता, उसके झूल भी आ जाता और अच्छा थोड़ी सी सफाई सी भी नहीं आती। तो देखो ये है ना, इसके हमने बीच में ये पिन अप कर लिया ना, तो देखो इससे प्लेटें आगे पीछे दोनों साइड बराबर बराबर हो जाएंगी और हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही रहेगा। तो दिक्कत भी नहीं होएगी कि भाई हाँ पीछे से ज़्यादा हो गया और आगे से कम हो गया, ऐसे करके ना देखो है ना, ऐसे कर लेना। तो ये देखो मेरा ये पूरा होके ना, ये हम ऐसे धीरे धीरे करके ना, मैं ये दूसरी वाले में तो मैंने ना क्या वो धागे से खींच के मैं प्लेट डाले, लेकिन इसमें मैंने वैसे ही प्लेटें लगा ली। देखो कई बार ना हमें सब तरह के काम करने चाहिए। देखो तो ये हो गया, मेरा तैयार हो गया। और है ना देखो ये दूसरा भी है, मैं ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। अब इसके है ना मैं बाजू जोड़ देती हूँ,
इसमें मैक्सी में सिर्फ घेर चोली और गले में ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बहुत इजी और बिल्कुल सिंपल सा होता है। हम आराम से घर पे बना सकते हैं। क्यों है ना, इतना इजी है इतना बनाने में, तो क्यों मार्केट से इतने पैसे लगाएं। देखो है ना, थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही लेना चाहिए। देखो ये मेरा देखो गले का ये देखो पूरा बन के तैयार हो गया। बाजू भी इसकी है ना हो गई, एक साइड की ओर लगा देती हूँ तो बन के तैयार हो जाएगा। देखो बहुत ही जल्दी से बनने वाला मैक्सी है ये, बहुत ही जल्दी। इसमें कोई भी कहीं भी कोई झंझट नहीं है। सिर्फ है ना गले की कटिंग की और चोली के तैयार कर। अगर ये नीचे वाला तो अगर कटिंग नहीं करते गले चोली की तो भी चलेगा, सीधी भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं। मैंने हल्का सा गुलाई तो इसलिए ही दे दिया, थोड़ा सा ना सुंदर सा लगे इसीलिए। बाकी इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं थी बने ना कि भाई हाँ अरे करना ही ज़रूरी है। और आप इसमें झल्ली वगैरह लगाने चाहते हो, फ्रिल वगैरह लगाओ तो वो भी लगा सकते हैं। देखो इसके दूसरा मैंने ऊपर से ये बैठने वाली सिलाई नहीं लगाई थी जल्दी में, तो ये लगाने से तो थोड़ा क्या है मजबूत भी हो जाती है और ये प्लेटें भी अच्छे से जम जाती हैं। तो कभी भी हम ऐसे मैक्सी में या किसी में भी डालें। देखो थैंक यू सो मच फ्रेंड।